बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ भाइयों और बहनों और मेरे प्यारे हमवतनों, अस्सलाम वालेकुम, जुले नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज पूरे मुल्क में हम सब नहायत ही जोश व जज्बे और हुब्बुल वतनी के साथ 78वीं यौम आज़ादी की तक़रीब मना रहे हैं। दोस्तों, मैं आज इस मुबारक मौके पर दिल की अमीर गहराइयों से आप लोगों की खिदमत में यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमारा मुल्क आज़ाद पसंद लोगों की सरजमीन है, जिन्होंने हमारे मुल्क हिंदुस्तान को आज़ादी की अजीम नेमत दिलाने में जिद्दोजहद की। वो अपने कीमती जानों का नजराना पेश किया और हमारे मुल्क को अंग्रेज़ों के ग़ुलामी से आज़ाद कराने में हमारे रहनुमाओं ने कौम की बेहतरीन नुमाइंदगी की, जिनमें महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अशफाकुल्लाह खान और लाला लाजपत राय के नाम काबिल ज़िक्र है। इन खूबियों की बिना पर हमारे अजीम रहनुमाओं ने अपने आज को हमारे कल के लिए कुर्बान कर दिया और हमें आज़ाद और खुशहाल मुल्क में सांस लेने का मौका फराहम किया। इसलिए ये मुबारक दिन इनके नेक ख्वाबों के सच होने की अलामत है और आज ये इंतहाई खराज अक़ीदत के मुस्तहक़ है। लेकिन इन बेमिसाल रहनुमाओं की तय सही मानों में खराज अक़ीदत तब ही मुमकिन होगा जब हम अवाम दोस्त, बाहमी रवादारी और हुब्बुल वतनी के उसूलों पर चलने के लिए आमादा होंगे। हम सब मुल्क की तरक्की और खुशहाली की खातिर अपने अंदर एसार और मोहब्बत का जज्बा पैदा करें। साथ ही हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने मुल्क और समाज में जमहूरियत और मसावात के उसूलों को आम करें और इन पर अमल पैरा भी हों। दोस्तों, 15 अगस्त की अहमियत रोज़ रोशन की तरह आया है। ये दिन आज़ादी, यकजहती और सलामती में हमारे एतक़ाद की अलामत है और हमें अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली को नई बुलंदियों पर ले जाने का भरपूर हौसला देता है। ये दिन हमें मसावात, हुकूक इंसानी, जमहूरियत और यकसा मौक़े की अहमियत पर ज़्यादा एतक़ाद बढ़ाता है। भाइयों और बहनों, आज के दिन हम सबको कौमी परचम तले ये अहद करना है कि हम में से हर एक फ़र्द हुब्बुल वतनी और इंसान दोस्ती के जज्बे के साथ अपने गाँव, अपने डिस्ट्रिक्ट और अपने मुल्क के तमीर व तरक्की में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। आज के इस मौके पर या मुबारक मौके पर मैं मुल्क के उन जांबाज सिपाहियों और हिफाजती दस्तों को सलाम पेश करने के साथ उनको पुरजोर अल्फाज में खराज अक़ीदत पेश करता हूँ, जो अपने जान की परवाह न करते हुए हमारे मुल्क की सलामती को मुस्तहकम बनाने में दिन रात जुटे हुए हैं। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, हमारे कौंसल पुरअज़्म है कि हम ज़िले की तमीर और तरक्की के अमल में कोई कोताही न बरते, ताकि हमारा ज़िला आने वाले वक़्त में तरक्की की नई मंजिलें तय कर सके और जिनके खातिर ख्वाह नताइज भी बरामद हो रहे हैं। हमारे कौंसल ने कौमी अहमियत के कामों और प्रोजेक्टों पर तरजीह बुनियादों पर काम शुरू किए गए हैं। जहां एक तरफ सियाहत, PWD, सियाहत, खेल कूद, दही तरक्यात के शोबों में तरक्याती अमल जोर और शोर से जारी है, वहीं दूसरी जानिब दीगर शोबजात को मुस्तहकम बनाने जाने के सिलसिले में कई अहम नौअत के इक़दामात उठाए जा रहे हैं। शोबे सेहत, जो कि हमारी तरजीहात में शामिल है, इसके तहत ज़िले भर में अस्पतालों, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों को मज़ीद मुस्तहकम और फ़आल बनाकर आम अन्नास को बेहतर तबी सहूलियात फराहम करने की कोशिश जा रही है। ज़िले में मेडिकल सब सेंटरों की तामीर और ज़िले अस्पताल में तीमारदारों के लिए प्रीफेब्रिकेटेड स्ट्रक्चर का काम तामीरी काम मुकम्मल करके रहायशी सहूलियात फराहम करने की कोशिश की जा रही है। तबी मराकज़ पर बुनियादी ढांचा को मजबूत करने की गरज से हम लोग NTPSC शकर, करशा, पानीकर,
GM4 वगैरह में SDP स्कीम के तहत हीटिंग सिस्टम नस्ब की है। और इस साल 17 हेल्थ वेलनेस सेंटर पर तामीरी काम आखिरी मराहिल में है और जल्द मुकम्मल होने की उम्मीद है। ज़िले अस्पताल में MRI नस्ब करने का काम आखिरी मराहिल से गुजर रहा है। हमें उम्मीद है कि अगले 2-3 महीने में हमारे मरीज इससे फ़ायदा उठा पाएंगे। हमारे टाउन एरिया के मरीजों के मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए मरीजों की सहूलियात के लिए अर्बन PHC का क़याम अमल में लाया गया है। और हाल ही में हमने नेशनल हेल्थ मिशन के तहत वहाँ डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ को तैनात करने का सिलसिला शुरू किया है। सयाहत हमारी इक़्तिसादी शोबे में अहम हैसियत रखती है और हमारे कौंसिल ने इसे अपनी तरजीहात में शामिल रखा है। सयाहत को फ़रोग़ देने के लिए ज़िले के सयाहती मकामात पर बुनियादी ढांचे को मज़ीद मुस्तहकम और बनाने के लिए मुख्तलिफ स्कीमों के तहत काम किया है। इसके अलावा हमने टूर और ट्रैवल ऑपरेटर्स को साथ लेकर ज़िले के सयाहती मकामात पर सयाहों को लाने और ले जाने के लिए मुनज़्ज़म मंसूबों पर काम कर रहे हैं। और इन मंसूबों के तहत सयाह ड्रूपति को बीम पत्थर चिकतनखर शुरू में रॉक गार्डन खाउस नमिकला ज़ांस्कार करसेखर करपोखर मूलबेग चंबा सोच चंबा आर्यन वैली दर्शित गारकोन और नुरमान LOC व्यू पॉइंट के खूबसूरत नज़ारों से लुत्फ़ अंदोज हो रहे और कुछ पे काम जारी है। इसके अलावा फौज के ताउन से वार मेमोरियल द्रास व्यू पॉइंट चंगीला मुश्को वैली टाइगर हिल और टोलोलिंग जैसे मुकामात को भी सयाहती नक्शे से जोड़ा गया है। इसके अलावा न्यू होम स्टे के पॉलिसी के तहत 565 मुस्तहक अफराद इस स्कीम के ज़ुमरे में शामिल किया गया है। शोबे पशुपालन को फ़रोग़ देने की गरज से सब्सिडी कंपोनेंट के तहत ज़िले के मुख्तलिफ इलाकों में 221 रर्जी यानी शफात के सहूलियात फराहम किए हैं और मुख्तलिफ चरागाहों पर शेल्टर तामीर किए गए और आइंदा मजीद 15 शेल्टर तामीर करने का मंसूबा है। ज़िले में 14,000 कुंबों को पानी के सप्लाई स्कीम के तहत पानी पीने का साफ पानी फराहम किया जा रहा है। इसके अलावा SDP स्कीम के तहत करगिल टाउन सांपू और शिकर चक्तन में वाटर टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज बनाए गए हैं जिससे लोगों को साफ व शफाफ पानी मुयस्सर होंगे। करगिल कस्बा और कुर्बतम प्लाटों पर सीवरेज नेटवर्क और सिस्टम बशमूल SDP पर काम जल्द शुरू किया जाएगा। हमारे कौंसल ज़िले के तालीम याफ्ता बेरोजगार जवानों के मसाइल से आगाह है और महकमा जात में पड़ी खाली असामियों को पुर करने की कोशिश की जा रही है और सैकड़ों बेरोजगारों को रोजगार के मौके भी फराहम किए हैं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहानात में शामिल होने के लिए हमारे बच्चों को सैकड़ों किलोमीटर के तवील और मुश्किल सफ़र तय करके मुल्क के मुख्तलिफ अब्तानी मराकज़ पर जाना पड़ता था। अब कौंसिल की मुसलसल कोशिशों के बाद ज़िले करगिल में इम्तिहानी सेंटर खोलने में कामयाब हुए जिससे हमारे बच्चों को तवील और मुश्किल मुसाफात की सफ़र से नजात मिलने के साथ साथ इक़्तिसादी लिहाज से भी फ़ायदा पहुँचा है। ज़िले में बिजली सप्लाई निज़ाम को बेहतर बनाने के खातिर गरज से करगिल टाउन में 531 किलोमीटर केबल तार बिछाने के अलावा 297 डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर 11 और 33 kV के 234 सर्किट किलोमीटर तार बिछाया जा रहा है ताकि बिजली की सप्लाई में माकूलियत लाया जा सके। इकबाल माइक्रो प्रोजेक्ट की तामीर 9 का काम शुरू किया गया है और इससे 2 बार हमने टेंडर किया और उसमें टेंडर की कमी की वजह से आप तीसरी बार टेंडर कर रहे हैं। इंशाल्लाह जल्दी ही वो वहाँ पे काम शुरू किया जाएगा। हमारे ज़िले को UT का दर्जा मिलने के बाद कुछ मसाइल खासकर मजदूरों के फलाई स्कीमें इल्तवा में पड़ा रहा जिन्हें हमने तरजीही बुनियादों वक्तन फ़वक्तन आला हुकाम के साथ उठाता रहा
اور 2022 کے بعد پہلی بار کچھ دن ہی پہلے 2,98,00,000 روپے مزدوروں کے بہبودی اسکیم کے بقایا جات واگزار کرا کے مزدوروں کو دیے گئے ہیں. ساتھ ہی اولڈ ایج پینشن کے بقایا جات کو بھی واگزار کیے ہیں. کرگل ٹاؤن میں 24/7 لوگ کے پینے کا پانی بلا خلل پینے کے پانی کی فراہمی کو یقین بنانے کے غرض سے ایک اہم پروجیکٹ پر بہت جلد کام شروع ہونے والا ہے، جس کے لیے 400 کروڑ روپیہ مخصوص کیا ہے. کرگل کو ایک ویژن ڈاکومنٹ بنانے کے لیے، جس سے ہم ہندوستان آزادی کے 100 سال منا رہے ہوں گے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے کرگل کو ایک دشا ملے. اس کے لیے ہم نے ایک سرکولر پہلے ہی ایشو کیا ہے تاکہ ہمارے لوگوں کی رائے جان سکے کہ ہم آگے کچھ سالوں میں کرگل کو ترقی کے راہ پر کیسے گامزن کر سکیں. جہاں تک تعلیمی نظام کا تعلق ہے، ہمارے کونسل نے سبسڈی کمپوننٹ کے تحت ضلع کے 7 علاقوں میں 42 میریٹوریس بچوں کو 60,18,000 روپے کی لاگت سے لیپ ٹاپ فراہم کیے ہیں. اس کے علاوہ 10ویں اور 12ویں جماعت کے 2,352 بچوں کو سرمائی چھٹیوں کے دوران 34 ہاسٹل اور 25 ڈے بورڈنگ مراکز پر مفت کوچنگ فراہم کی ہے، جس پر 4.5 کروڑ روپے صرف کیا گیا ہے. اور اس سال بھی اگست کے آخری ہفتے سے مفت کوچنگ پروگرام چلانے کا منصوبہ ہے. اس کے علاوہ بہت سارے تعلیم یافتہ بے روزگاروں کو ہندی، عربی اور بوٹی زبان کے ٹیچر تقرر کر کے روزگار فراہم کیے. محکمہ تعلیم میں بنیادی ڈھانچے کو CBSE معیار پر لانے کے لیے 9 ہائر سیکنڈری اسکولوں، 25 ہائی اسکولوں کا تعمیر کام مکمل کیے گئے. اس کے علاوہ 2 ہائر سیکنڈری اسکول، 7 ہائی اسکول اور 13 مڈل اسکول کو بھی CBSE معیار بنانے کے لیے تعمیری کام جلد شروع کیے جا رہے ہیں. اس سال جسمانی طور معذور بچوں کے لیے اپنی نوعیت کا پہلا اور مخصوص رہائشی اسکول و ہاسٹل تعمیر کرنے کا کام ضلع صدر مقامات پر شروع کرنے کا منصوبہ ہے، جس کے لیے ہم نے اپنے کیپیکس میں فنڈز مختص رکھے ہیں اور ہمیں امید ہے جلد ہی اس پہ کام شروع کیا جائے گا. ہم نے اس سال جواہر نوائی ودیالیہ کمبتھنگ میں بچوں کے داخلے کی بالائی حد کو بڑھا کر اس سے 40 سے 80 کر دی گئی ہے، جس سے ہمارے بچوں کو اعلیٰ تعلیم فراہم ہونے میں بہت مدد ملے گا. اس سال کرگل میں NCC کی ایک نئی اور الگ بٹالین پورے فعالیت کے ساتھ قائم کیا گیا ہے، جس سے فوج اور نیم فوجی دستوں میں بھرتی بشمول اعلیٰ فوجی عہدوں کے خواہشمند نوجوانوں کو نئی راہ فراہم ہوگی. آپ کو بخوبی علم ہے کہ ہمارے قائم عام پروجیکٹوں پر کام سرعت سے جاری ہے، جس میں زجرہ ٹنل، کرگل سانسکار قومی شاہراہ اور کرگل بٹالک خلسی روڈ قابل ذکر ہے. زجرہ ٹنل پر دونوں اطراف سے نامساعد موسمی حالات کے باوجود تعمیری کام سرعت سے جاری ہے. اور سپنگلا اور کرگل سائٹ سے اور بالتر سونامرگ سائٹ سے دونوں کو ملا کر اب تک 9 کلومیٹر ٹنل کی تعمیر کا کام مکمل ہو چکا ہے. میں کرگل واسیوں کی طرف سے جانب سے ٹنل کے دونوں اطراف پر کام پر معمور ورکروں اور مرکزی سرکار اور منسٹری آف روڈ ٹرانسپورٹ اینڈ ہائی ویز کا بلا ریکارڈ کام جاری رکھنے پر یوم آزادی کی اس عظیم دن کے موقع پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ کو بخوبی علم ہے کہ ہمارے ضلع کی بیشتر آبادی زراعت اور اس سے منسلک شعبوں سے وابستہ ہے اور یہ شعبہ آمدنی کے عام شعبے کی حیثیت رکھتی ہے. اس حقیقت کو نظر میں رکھ کر ہماری کونسل نے اس شعبے میں ترجیحات میں شامل رکھا ہے تاکہ کسانوں کی اقتصادی حالات میں بہتری لایا جا سکے. شعبہ زراعت اور اس سے منسلک شعبوں کو فروغ دینے کے لیے عوامی اہمیت کے دیگر اسکیموں کے لیے کسانوں کو سبسڈی کمپوننٹ کے تحت پولٹری یونٹس، افزائش نسل کے ریپ اور گوٹ یونٹوں کے علاوہ ضلع میں خاص کر موسم سرما کے دوران تازہ سبزی کی پیداوار کو بڑھاوا دینے کے لیے گرین ہاؤس تعمیر کرنے کے لیے ضروری ساز و سامان فراہم کیے گئے ہیں. میں ہل کونسل کرگل کی جانب سے UT انتظامیہ خاص کر
ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब डॉक्टर BD मिश्रा का ज़िले करगिल के मजमूई तरक्की के लिए मदद और ताउन फराहम करने पर शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं यहाँ अपने डिस्ट्रिक्ट ऑफिसरान बिलखुसूस डिप्टी कमिश्नर व चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर श्रीकांत बाला साहब सूसे, SSP करगिल श्री राम जी और दीगर अफसरान का शुक्रिया अदा न करूँ तो नाइंसाफ़ी होगी, जिनकी अनथक मेहनत और ताउन से तरक्याती सरगर्मियों की जल्द तकमील मुमकिन हो रही है। साथ ही मैं अपने एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स और काउंसलर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ, जो हर वक्त अपने नेक मशवरों से नवाजते रहते हैं। इसके अलावा मैं करगिल में मुकीम डायरेक्टर्स, चीफ इंजीनियर और दीगर HOD का भी शुक्रगुजार हूँ कि जिनके मुसलसल मौजूदगी से अवामी मसाइल का बरसर मौका एहसन तरीके से हज़ला करने में माऊन और मददगार साबित हो रहे हैं। मैं ज़िले में काम कर रहे मीडिया से जुड़े दोस्तों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जो ज़िले में रोनुमा होने वाले वाक़ात और तरक्याती कामों की तशहीर में एक अहम रोल अदा कर रहे हैं। मैं ज़िले में सरगर्म मीडिया अफराद से ये भी गुजारिश करता हूँ कि वो अपने फ़राइज़ को समझते हुए हसास और मनफी खबरों की तशहीर से गुरेज करें और सही मानों में मीडिया को जमहूरियत के चौथे स्तून की हैसियत बख्शे। आखिर में मैं करगिल के अवाम नाज बिलखुसूस मजहबी, सियासी और समाजी इदारों से इल्तिमास करता हूँ कि ज़िले करगिल को खुशहाल और तरक्की याफ्ता बनाने में हमें अपना ताउन पेश करें। मैं दुआओं हूँ कि खुदा हम सबको कामयाबी व कामरानी अता करे और हमें अपने कौम और मुल्क की खिदमत करने की तौफीक अता करे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.